के बारे में कुछ आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। गीता के अध्याय 10 में जो है परम ब्रह्म की विभूति के बारे में कुछ कहना है। तो परम ब्रह्म की विभूति के बारे में अर्जुन जो हैं कृष्ण भगवान को कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव या अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा वशिष्ठ और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। एक सब जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य समझता हूँ, सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता जानते हैं। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही हम अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता कहने से समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आपकी किस भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। भगवान बोले, श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार अंत नहीं है, विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों से सुमेरु पर्वत। पुरोहितों से मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार से यज्ञ में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारायण मुनि, गंधर्व, चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उत्केश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। तो शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पिता तथा शासन करने वाले में जमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वाले में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब मुख वाला विराट स्वरूप
सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु उत्पन्न होने वाला, उत्पत्ति हेतु तथा स्त्रियों में कीर्ति और श्री वाक स्मृति मेघा घृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य ऋतुओं में ब्रह्मस्त्र शाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में हूँ। मैं छल करने वाले युवा और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वाले का विजय हूँ। निश्चय करने वाले निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्टि बंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों के धनंजय अर्थात तू, मुनियों के वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वाले दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वाले नीति हूँ और गुप्त रखने वाले भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। हे परंतु मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा। जो भी विभूति युक्त अर्थात ईश्वर युक्त कांति युक्त और शक्ति वस्तु है उसको तो मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। अगर अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा तथा प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने अपना योग शक्ति के बारे में ज्ञान दिए अर्जुन को, और अर्जुन ने सब कुछ सुनने के बाद फिर यहाँ तक 10वां अध्याय समाप्त हो जाता है और 11वां अध्याय अब अगला वीडियो में बना के दूंगा। अभी इतने तक मैं समाप्त करता हूँ। बंधुओं, गीता का चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें एक भी गलती नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं बहुत संभल के आपसे बातचीत किया हूँ। गीता का जो है जो सही उच्चारण भी होना चाहिए सही, इसलिए हिंदी से मैं बात कर रहा हूँ। और ये गीता का जो है बहुत महत्व है, गीता ही बहुत कुछ है। ये देखिए अमेरिका जैसे देश में गीता को यूनिवर्सिटी में एक विषय सब्जेक्ट मान लिया है, और ये भी समय आएगा जब भारत के यूनिवर्सिटी में भी गीता को एक सब्जेक्ट मान लिया जाए। गीता से माने मल्टीपर्पज़ बहुत उद्देश्य फायदा है, एक नहीं अनेक फायदा है। इसलिए आप लोग भी गीता को पाठ करें और गीता को स्मरण चिंतन में लाएं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद। बस।